जय हिंद दोस्तों, अनुग्रह आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मध्य प्रदेश की क्लास में हम लोग मध्य प्रदेश के मकबरे व समाधियां के बारे में अध्ययन करेंगे। ध्यान रखें आप लोग कि मध्य प्रदेश के मकबरे से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। हर साल एक दो क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ही ज्यादा है। अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए और साथ साथ में अगर पटवारी की भी तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा आपका ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो इसे ध्यान में रखते हुए कुछ मैप के आधार पर मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। तो मैप के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश के जो मकबरे हैं वो कहां कहां पर स्थापित है। अगर कोई व्यक्ति की डेथ हो चुकी है और उस स्थान पर अगर हमने चबूतरा टाइप में बना दिया तो वही हमारे मकबरे कहलाते हैं, याद रखें। ठीक है, देखो सबसे पहले हम भिंड की बात करें तो भिंड में मल्हार राव होलकर की मकबरा है, याद रखना। भिंड में क्या है, मल्हार राव होलकर का मकबरा है। और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, तानसेन का मकबरा और गौस मोहम्मद का मकबरा। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई और तानसेन का मकबरा, गौस मोहम्मद का मकबरा यहाँ पर स्थित है। ठीक है, ग्वालियर में राजा ये ग्वालियर में याद रखना। ठीक है, इसके बाद में शिवपुरी सिर के ऊपर है ना ताज रहता है। सिर के ऊपर क्या रहता है, ताज रहता, मतलब तात्या टोपे। ठीक है, सांख्य राजे सिंधिया और माधवराज सिंधिया, याद रखना। ठीक है, शिवपुरी में तात्या टोपे का मकबरा है, सांख्य राजे सिंधिया का मकबरा है और माधवराव सिंधिया का भी मकबरा है। ठीक है, नीमच में देखा जाए, नीमच में साहबुद्दीन का मकबरा है और औलिया का मकबरा है। नीमच में क्या है, साहबुद्दीन का मकबरा है और औलिया का मकबरा है। इसके बाद में हम चले, क्या है बताया मैंने, राजगढ़ बताया। राजगढ़ में रानी रूपमती का मकबरा और बाज बहादुर का मकबरा। ठीक है, रा से रानी, ठीक है, और बा से बाज बहादुर। तो याद रखना राजगढ़ में रा और बा है। राजगढ़ में क्या है, रा और बा है। राजगढ़ में क्या है, रा और बा है। ठीक है, रा से रानी रूपमती का मकबरा, बा से बाज बहादुर का मकबरा। ठीक है, ग्वालियर में रा झा ता गा। ठीक है, रा झा ता गा। रा से रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा, झा से झलकारी बाई का मकबरा, ता से तानसेन का मकबरा। ठीक है, गा से गौस मोहम्मद का मकबरा। ठीक है, याद रखना भा से मां मतलब मल्हार राव होलकर। ठीक है, ठीक, याद रखना। इसके बाद में हम देखें कौन से स्थान बताया, राजगढ़ हो गया। अब ग्वालियर के स्थान को हम देखें तो ग्वालियर मतलब शहादत खां का मकबरा। ठीक है, शहादत खां का मकबरा। और धार से होशंग शाह का मकबरा। कई बार पूछा गया है होशंग शाह का मकबरा कहां पर स्थित है, तो होशंग शाह का मकबरा धार में है। ठीक है, घास से देखना, खरगोन को अगर देखा जाए तो पेशवा बाजीराव का मकबरा और अहिल्याबाई का मकबरा यहाँ पर स्थापित है। दो मकबरा यहाँ पर स्थापित है। ठीक है, पा और या, खा अगर देखा जाए, खा मतलब खरगोन में पा और आ। ठीक है, पा और आ, खरगोन में पा और आ, खरगोन में पा और आ। ठीक है, बुरहानपुर में अगर देखा जाए दौलत खां का मकबरा, लोधी का मकबरा और परवेज मिर्जा का मकबरा। ठीक है, दा ला पा दलप। ठीक है, दलप याद रखना। ठीक है, दलप याद रखना। दलप मतलब दौलत खां, ला मतलब क्या बताया, लोधी, और पा मतलब परवेज मिर्जा। ठीक है, अब देखा जाए सीहोर में चैन है। सीहोर में चैन सिंह का मकबरा है। सीहोर में चैन सिंह का मकबरा है। ठीक है, हरदा में कान्हा बाबा का मकबरा है। हरदा में कौन सा मकबरा है, तो हरदा में कान्हा बाबा का मकबरा है। इसके बाद जबलपुर में देखें रानी दुर्गावती का मकबरा है। जबलपुर में कौन सा मकबरा है, रानी दुर्गावती का मकबरा है। इसके बाद में हम भोपाल देखें तो भोपाल में हा द और सा, हदस याद रखना। भोपाल में हदस याद रखना। हा से हसन सिद्दीकी का मकबरा, दा से दोस्त मोहम्मद का मकबरा और सा से शाहजहां का मकबरा। ठीक है, तो याद रखना
हदस, हदस याद रखोगे तो आपको याद आ जाए। ओरछा, वीर सिंह बुंदेला का मकबरा, ओरछा में कौन सा मकबरा है? वीर सिंह बुंदेला का मकबरा है। अशोकनगर में बेजू बावरा का मकबरा है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप टिक मार लेना। और इसके बाद में देखो, ये मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपको मैं कुछ मकबरे बताए हैं, इन मकबरे को आपको याद करें, कुछ ज्यादा जिसमें ज्यादा मकबरे हैं, जैसे आप ग्वालियर के याद रखो, रजतग, क्या याद रखना है? रजतग, रजतग याद रखना। रा से रानी, झा से झलकारी, ता से तानसेन और गा से गौस मोहम्मद, ठीक है। या ये ऐसे पॉइंट याद रखना तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, इसमें याद करने में ज्यादा दुविधा उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। कल हम कोशिश करेंगे, कल और इससे बेहतरीन क्लास लेके आएंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल एक और वीडियो के साथ मिलते हैं, ठीक है। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक लोगों को अगर आपने बताना चालू नहीं किया, शेयर करना चालू नहीं किया है, तो आप इस वीडियो को लोगों को शेयर करें, कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्हें टॉपिक वाइज बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। एमपीजी के अगर आप पढ़ रहे हैं तो पूरा शुरू से लेकर अंत तक एमपीजी के अनुग्रह आईएएस एकेडमी में आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखें, पेपर के हिसाब से ही ये सारी चीजें मैपिंग के द्वारा आपको याद कराने की कोशिश किया गया है, ठीक है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेके आप इसे याद करने की कोशिश करें, ठीक है। चलो कल मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।